यस वीकेंड फाउंडेशन की जानिब से हर साल की तरह इस साल भी रखा जाएगा इज्तिमाई निकाह यानी समूह लगन। यस वीकेंड फाउंडेशन हर साल बहुत से गरीब लड़के लड़कियों का निकाह करवाती है। इस साल यस वीकेंड फाउंडेशन के साथ सागर ट्रस्ट भी इस इंतजाम में शामिल है। इस साल इन्होंने बेवा और तलाकशुदा औरतों के लिए भी इंतजाम रखा है। ये इज्तिमाई निकाह और समूह लगन सभी धर्म और जातियों के लोगों के लिए खुला है। इस समूह लगन की जानकारी देने के लिए यस वीकेंड फाउंडेशन और सागर ट्रस्ट ने रखी थी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस। सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि जो भी जरूरतमंद लोग हैं वो इनसे संपर्क जरूर करें। अस्सलाम वालेकुम। आप तमाम पत्रकारों का शुक्रिया कि आप लोग इसको कवर करने के लिए आए और इसका मकसद इज्तिमाई निकाह से जुड़ी जानकारी आपके थ्रू आवाम तक पहुँचाना है कि हम लोग हर साल अल्हम्दुलिल्लाह यस वीकेंड फाउंडेशन और दीगर ट्रस्ट के साथ, इस बार हम लोग सागर ट्रस्ट के साथ हम लोग इज्तिमाई निकाह कर रहे हैं और इंशाअल्लाह इसमें तमाम गरीब बच्चियां जितनी भी हैं, जितने भी रजिस्ट्रेशंस होंगे इंशाअल्लाह 50 या 50 से ज़्यादा इन तमाम बच्चियों का निकाह यस वीकेंड फाउंडेशन और सागर ट्रस्ट जॉइंटली लेने की जिम्मेदारी उठा रही है। रवीश भाई, पिछली बार की तरह इस बार क्या क्या सहूलियत रहेगी, किस किस तरीके का रहेगा और कब होगा ये? इस बार इंशाअल्लाह ये प्रोग्राम 11 दिसंबर 2023 को होगा और ये फलक गार्डन हॉल खड्डी रोड पे तय होना पाया है। और इसमें जो है सिर्फ लड़के और लड़की को और उनके गवाहों को रजिस्ट्रेशन करना होगा आधार कार्ड पैन कार्ड के थ्रू हमारे ऑफिस पे या हमारे नंबर पे 9820802086 हमारा नंबर है। इस पर पहुँचेंगे और इनका रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। इसकी कोई फ़ीस नहीं ली जाएगी, बल्कि इसमें हॉल का खर्च, काजी का खर्च और 100 लोगों का दोनों तरफ से, मतलब जोड़े की तरफ से लड़का लड़की मिला के 100 लोगों के खाने का खर्च और लड़की को हदिया, पलंग, कबर्ड और ज़रूरियात के दीगर सामान दिए जाएंगे इंशाअल्लाह, जैसा हर बार दिया जाता था। मुस्तहिक लोग हैं उनको आपसे कांटेक्ट करना हो तो उसका क्या जरिया? जो मुस्तहिक लोग हैं वो हमारे नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं 9820802086। ये नंबर है यस वीकेंड फाउंडेशन का, इस पर रब्ता कर सकते हैं। हमारे साथ में सागर ट्रस्ट से हमारे भाई आए हुए हैं, हमारे साथ जनरल सेक्रेटरी साहब हैं मौजूद, एडवोकेट अब्दुल कबीर चौधरी, ये और मजीद जानकारी देंगे इंशाअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। मैं सागर चैरिटेबल ट्रस्ट की जानिब से शुएब अहमद खान। जिस तरह यस वीकेंड फाउंडेशन कई सालों से इज्तिमाई शादी का इंतज़ाम करता आ रहा है, इसी तरह इस बार कुछ बड़ा करने का इरादा किया गया है, जिसके लिए सागर चैरिटेबल ट्रस्ट भी इनके साथ ज्वाइंट हुआ है, इनके साथ कोलैब किया है। इसमें मेन मकसद हमारा ये है, इस बार ख़ास बात ये है कि जैसे जो बेवाएँ बहनें हैं, हमारी बेवाएँ और तलाकशुदा जो बहनें हैं, उनके लिए हमें मेहनत करनी है। अभी जैसे आप लोग हर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस वाले जो आए हैं, ये अलग अलग एरिया से, अलग अलग लोकेलिटी से आए हुए हैं, तो आपको भी ये मैसेज अपने एरिया में भी पहुंचाना है और तलाश करना है। इसलिए बुलाने का मकसद आपका यही है कि वहाँ पे भी तलाश करिए, जो बेवाएँ हैं बहनें हमारी, जो तलाकशुदा बहनें हैं, उनके बारे में तस्दीक कीजिए और यस वीकेंड फाउंडेशन तक इसकी मालूमात पहुँचाएँ। शुएब भाई, किस तरीके से आपने सोचा कि यस वीकेंड के साथ कोलैब करके इससे निकाह कराया जाए, जब उसके बारे में क्या कहना है? देखिए, ऐसा है कि एज अ बिजनेसमैन हमारे पास टाइम काफ़ी कम है। हमने सागर चैरिटेबल ट्रस्ट 1 साल हुआ है जिसको फाउंडेशन किया हमने, लेकिन हमने उसमें काम काफ़ी किया है, लेकिन जो निकल के नहीं आ पा रहे थे, तो हमें ऐसे एक साथी की ज़रूरत थी। आपके चैरिटेबल का नाम भी नहीं सुना है, बराबर है, क्योंकि हमने इससे पहले जो काम किया अल्हम्दुलिल्लाह बगैर नाम के किया। तो इस बार ऐसा था, नाम के साथ नहीं, मतलब एक प्रोफेशनल वे की तरह करना चाह रहे हैं, इसलिए इस बार हमने यस वीकेंड फाउंडेशन के साथ कोलैब किया है और इसको एक नई शक्ल देंगे इंशाल्लाह। जैसे तलाकशुदा जो बहनें हैं और जो बेवा बहनें हमारी, हमें इस बार उनकी तादाद को ज़्यादा से ज़्यादा लेकर आना है और उनके मसले सॉल्व करना है, क्योंकि आप देखेंगे जो तलाकशुदा बहनें हैं, बेवाएँ बहनें हैं, उनका क्या ज़रिया रहता है, इसके ये होने के बाद उनका ज़रिया क्या रहता है, या तो अपने भाई के यहाँ रहते हैं या अपने फैमिली माँ बाप के यहाँ रहते हैं। एक सर्टेन टाइम तक के वो लोग उनकी मदद करते हैं, फिर उनका ज़रिया यही रहता है कि इधर से मदद आ जाए, उधर से मदद आ जाए और उनका गुजारा बसर हो जाए। लेकिन हमें ऐसे लोगों को तलाश करना है और उनके मसले को सॉल्व करना, ये इम्पोर्टेंस है। इंशाल्लाह इसी को लेते हुए सागर चैरिटेबल ट्रस्ट और यस वीकेंड फाउंडेशन ने ये इरादा किया, जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोग होंगे
उतनी हम इसमें ताउन करेंगे इंशाल्लाह। जो ताउन की ज़रूरत पड़ेगी फिर आगे भी और लोगों को इसमें जोड़ने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हम जोड़कर ही काम करेंगे तो इस चीज़ को रिजल्ट में लेकर आ पाएंगे। इंडिविजुअल करना इतना बड़े पैमाने पे पॉसिबिलिटी नहीं है। इसके आगे की जानकारी आपको कबीर भाई देंगे। अस्सलाम वालेकुम। कबीर भाई, क्या कहना चाहोगे? हर साल की तरह इस साल भी, लेकिन इस साल काफी ज्यादा जो जोड़े आते हैं शादी के, इस साल काफी ज्यादा है, तो किस तरीके की सुविधा रहेगी आप लोगों की तरफ? अस्सलाम वालेकुम साथियों, पहले बहुत बहुत शुक्रिया सारे प्रेस वालों का जिन्होंने अपना कीमती टाइम निकालकर यस वीकेंड फाउंडेशन और सागर ट्रस्ट की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए आए। आप तमाम लोगों का शुक्रिया इसलिए भी है कि आप लोगों की जगह हम लोग आपको एज अ सोर्स और एज अ मीडिया इन बिटवीन ब्रिज यूज़ कर रहे हैं। जो लोगों के बीच में जो बच्चियाँ गरीब घर की हैं, तलाकशुदा है, बेवा है, उन तक ये मैसेज पहुँचे और रजिस्ट्रेशन बढ़े। लास्ट टाइम फर्स्ट ईयर में हमने 10 शादी किया थी, अल्लाह का शुक्र है लास्ट टाइम हमने 24 किया था। इस बार इरादा है और सागर ट्रस्ट की तरफ से इसके लिए अलग से स्पेशली एक फ़ंड रिकॉग्नाइज किया गया है कि जो तलाकशुदा और बेवा बच्चियाँ हैं जैसे उनके रिश्ते होते नहीं है, और हम रिक्वेस्ट करेंगे जो अलग अलग शादी के जोड़े लगाने वाली एजेंसीज़ है वो लोग भी यस वीकेंड फाउंडेशन से कांटेक्ट करें। उनके पास अगर तलाकशुदा बच्चियों के, बेवा बच्चियों के रिश्ते हैं और उनको कमीशन नहीं मिलता है तो मिनिमम कमीशन सागर ट्रस्ट और यस वीकेंड फाउंडेशन ने सोचा अगर ऐसे कोई जोड़े लगाता है तो उसको भी हम उसको एक गुड पैकेज देंगे। हम चाहते हैं मुमरा की होगी या मुमरा के बाहर की भी होगी। देखिए हमारा जो प्लेटफॉर्म है यस वीकेंड फाउंडेशन का डे 1 से हमने ये हर धर्म, हर जात, हर मजहब के लोगों के लिए ओपन रखा है। ये पर्टिकुलरली सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं है, ये पर्टिकुलरली सिर्फ जिनकी शादी हुई वैसा नहीं है। जी देखिए, जैसे हमारे पास डेटा आता है, डेटा आने के बाद में हम टीम बनाते हैं 2 से 3 लोगों की, और उनको जैसे आपने भेजा कि अमृतनगर, तो अमृतनगर के आसपास के इलाके में उनके पड़ोस में पड़ोसी मोहल्ले के लोगों से इन्फॉर्मेशन हासिल करते कि भाई क्या कंडीशन है। दोनों में से लड़की के घर से आया तो पता चल जाता है वो हम लोगों के लड़की के बैकग्राउंड वीक है, क्योंकि लड़के वाले तो वो तय करके आते हैं। तो उस तरह से हम लोग तय करते हैं तहकीक करने के बाद, और ईजी है, मुस्लिम लोकेलिटी है, कोई नहीं तो कोई कांटेक्ट आपके जरिए, हम सबके जरिए मिल जाते हैं। इसी तरह से करते हुए आप सबसे रिक्वेस्ट है कि जितने हो सकते हैं वो सब लोग कोशिश करें कि ये मैसेज को फॉरवर्ड करें और रजिस्ट्रेशन करें कि तलाकशुदा और बेवा बच्ची का जो कॉन्सेप्ट है ये अभी तक सामने नहीं आया था। अल्लाह का शुक्र है, सागर ट्रस्ट वालों को अल्लाह जज़ाए खैर दे, उन्होंने ये हिम्मत दी है। प्लानिंग और एग्जीक्यूशन और आप सबकी वजह से ये जो काम सक्सेस पे आया है। अब ये मुमरा से मिसाल बन जाए, अल्लाह करे और मुमरा के इलाके में, भिवंडी, गोवंडी और महाराष्ट्र के मुस्लिम इलाकों में, गैर इलाकों में इस तरह से शादियां करने का प्रोग्राम किया जाए जिससे शादियां आसान हो जाए और बच्चियों को राहत मिले, मुसलमान बच्चों को। रजिस्ट्रेशन की ऐसे कोई लास्ट डेट नहीं है, अभी हम लोगों ने ऐसा कुछ डिसाइड नहीं किया। लास्ट ईयर भी हमने डेट डिसाइड की थी, लेकिन जब कोई जोड़ा 5 दिन पहले भी आ जाता तो हम मना नहीं कर सकते, क्योंकि अगर वो मुस्तैक है तो ये काम सिर्फ मुस्तैक है और बाकी अल्लाह असबाब पैदा करता है। फिर भी फॉर्मेलिटीज के लिए हम कुछ डेट अनाउंस करते हैं। जैसे कि आपने कहा बेवा, तलाकशुदा भी आप लोग कर रहे हैं, दिव्यांग जो होते हैं, जो हैंडीकैप होते हैं, जिनके हाथ नहीं होते, जिनकी आँख नहीं होती, वो भी लड़कियां बैठी हुई है, उनके लिए आप कुछ करेंगे? देखिए हमने कहा सर की जी, आप देखिए रिश्ता लगाने की जिम्मेदारी आपकी, उसको मुकम्मल निकाह को करने की जिम्मेदारी हमारी। जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि भाई ताम का सामान या जो भी गिफ्ट्स, जैसे अभी तक जो अल्लाह ने दिया कि सोने की अंगूठी भी हमने दिया, पलंग भी दिया, कपड़ भी दिया, अगर उनके मुकद्दर से अल्लाह और कोई देने वाला आ गया कुछ और दिया तो वो भी दे देंगे, और कम हुआ तो भी हम दे देंगे, वो तो सब सामने लगता ही है, सबको पता ही है। तो दुआ करें कि अगर वैसे जोड़े भी अगर मिलेंगे तो क्यों नहीं करेंगे। हम तो हर मजहब, हर मसलक, हर किस्म का आदमी जिसको ज़रूरत है वो जायज़ हलाल काम करना चाहता है, हम उसके लिए तैयार है। और यस वीकेंड फाउंडेशन का ये डे 1 से इंटेंशन था और ये क्लियर है। सर ऐसा था लास्ट ईयर हमारा 25 का टारगेट था, अल्लाह ने 24 कराया, इस बार 50 का है, लेकिन अगर 60 भी हो गया तो इस शहर के लोग अल्हम्दुलिल्लाह इतने दिलदार है और इतने जो लोगों ने डोनेशन दिया किसी ने नाम आने आगे नहीं दिया, अल्लाह उन सबको जज़ाए खैर दे, उन सबके दीन और दिन दुनी और रात चौगनी तरक्की दे। वो खड़े हो जाते हैं और अल्लाह असबाब बना देता है, अल्लाह उनके माल को देने को, इखलास को कबूल करे। ये जो आपने इज्तिमाई निकाह का इंतजाम किया है ये तो उन लोगों के लिए है जिनका जोड़ा तय हो गया। हाँ जी। कुछ ऐसे भी मुस्तहिक हैं जो घर वाले हैं जिन्होंने अपने बच्चों का मैरिज ब्यूरो वालों को इश्तार लगाने के लिए रखा गया है। इश्तार लगने के बावजूद जो है कि मैरिज ब्यूरो की फीस नहीं भर पाते और वो नहीं कर पाते, उसके लिए आपने कुछ सोचा है? देखिए सर, इसी के लिए मैंने कहा
कि हमने ये कहा कि कोई तलाकशुदा बेवा के अलावा ऐसे घर जोड़े कि हमको कमीशन नहीं मिलता, गरीब लोग हैं, हमारे तक कांटेक्ट करते, अगर वो जोड़ा मुकम्मल होता है तो हम जो हदिया है उनका कोशिश करेंगे, जैसे कि अगर 10 रुपये है तो 5 रुपये तो हम लोग देने की कोशिश करेंगे। हम चाह रहे हैं कि हम चाह रहे हैं कि आसानी पैदा हो, और बेवा और तलाकशुदा बच्चियों का मामला तो हम 100% चाह रहे हैं कि, और जल्दी ही हम एक मीटिंग ऑर्गेनाइज करने वाले हैं, जितने मैरिज ब्यूरोज वाले हैं हमारे कांटेक्ट में, आपके कांटेक्ट में, कि उनको गेट टुगेदर बुलाकर उनको हम ये चीज़ समझाने वाले कि प्लीज़ आप इस पर वर्किंग करें, और आप अगर इसको जोड़ के देते हैं तो उसके लिए हम लोग आपको जो बेनिफिटेड सागर ट्रस्ट और यस वी कैन फाउंडेशन जॉइंटली पे करने को तैयार है। आप सबसे दुआ है, प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि ये ज़्यादा से ज़्यादा मैसेज शेयर करें, सो दैट ज़्यादा से ज़्यादा लोग ज़रूरतमंद है उन तक ये बात पहुँचे। जज़ाकल्लाह। मैं आफरीन शेख, आप देख रहे थे टुडेज वॉइस न्यूज़।